ITI इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने कृत्रिम श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी होती है? सिलेबस्ट विधि, शेफर विधि और मुख से मुख विधि। इन सब के बारे में आपको देखना है तो नीचे दी गई लिंक को देखें। आज अपन पढ़ेंगे अग्निशामक। अग्निशामक मतलब कहीं पे भी अपन देखते हैं कभी कोई गलत काम हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है या है जो कहीं पे भी आग लग जाती है, तो वो आग लग जाती है तो वो किन किन कारण से आग लगती है और उन आग को कौन कौन सी कैटेगरी में होती है और उन आग को कौन कौन सी कैटेगरी को किस किस तरीके से अपन को बुझाना है, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो अग्निशामक क्या है? ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही आग कहलाता है। विद्युत शॉर्ट सर्किट से, केमिकल रिएक्शन से कार्यशाला में आग लग सकती है। मतलब कार्यशाला यानी कि अपनी वर्कशॉप में या अपनी लैब में अपन कहीं पे भी काम करते हैं तो वहाँ पे किसी भी कारण से वहाँ पे आग लग सकती है। प्रत्येक कार्यशाला में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। क्या है कि कोई भी लैब हो, चाहे डीजल की है, चाहे RAC की है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, चाहे फिटर है, कोई भी लैब हो, उनमें अपन को अग्निशामक यंत्र रखना चाहिए। क्योंकि कहीं पे भी अपन कोई भी काम करते हैं तो कहीं पे भी आग लगने का अपन को रहता है, तो अग्निशामक यंत्र सभी लैबों में होना बहुत ज़रूरी है। अब आग लगने के भी क्या होते हैं? 3 कारक होते हैं। 3 चीज़ अगर उसमें मिक्स हो जाती है एक साथ तो आग लग सकती है, और इन 3 चीज़ों में से कोई एक नहीं होती है तो भी आग बुझ सकती है। तो 3 कारक कौन कौन से हैं ये अपन देखते हैं। पहला है ईंधन, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा है ऑक्सीजन। कि मतलब ईंधन होता है और ऊष्मा होती है और ऑक्सीजन होती है, तो इन तीनों एक साथ अगर मिल जाते हैं तो आग लगने के फुल चांसेस रहते हैं। अगर इसमें देख लें एक साथ होते हैं तो आग जलती है। अगर 3 कारक में से किसी एक कारक को हटा देते हैं तो अग्नि बुझ जाती। 3 कारक कौन कौन से हुए? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आग लगने के 3 कारक कौन कौन से होते हैं। तो अपन देखते हैं, पहला ईंधन होता है, दूसरा ऊष्मा होती है, तीसरा ऑक्सीजन होता है। ईंधन को अपन कहते हैं फ्यूल, ऊष्मा को कहते हैं हीट, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन ही। तो ये 3 कारक एक साथ हो जाते हैं। 3 होते हैं फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो क्या होती है? आग जल जाती है। अब इन तीनों में से कोई एक भी नहीं होता है तो आग अपने नहीं जलती, बुझा सकते हैं। 3 कारक कौन से हो गए? ईंधन यानी फ्यूल, ऊष्मा यानी हीट, तीसरा होता है ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन। आग इन तीनों में से एक को हटा देने से बुझ जाती है। आग बुझाने की 3 विधियाँ होती है। एक होती है स्टार्विंग, दूसरी होती है स्मूथिंग और तीसरी होती है कूलिंग। अब देखते हैं स्टार्विंग क्या होती है। स्टार्विंग क्या है? ईंधन को आग से हटा देना। अगर ईंधन को अपन हटा देते हैं तो वो स्टार्विंग होती है। एक होती है चिक्करण। चिक्करण यानी स्मूथिंग, आग को मिट्टी बालू से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं। मतलब कहीं पे भी आग लगती है अपन मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी डालेंगे तो वहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी, तो उससे भी अपन आग बंद हो सकती है। तीसरी होती है शीतलन। शीतलन यानी कि कूलिंग, कि भाई वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया, उस टेम्परेचर को कम करके अपन भी आग को बंद कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को कम कब करेंगे? जब अपन उस पर ठंडा पानी उपयोग में लेंगे। अब आता है आग लगने के कारण, कि भाई आग क्यों लगती है, किस कारण से लगती है। क्या होता है कि कई बार लैब में भी क्या है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है और स्पार्किंग होती है तो उससे आग लग सकती है, या कहीं पे कनेक्शन डिले होता है, डिले होने से क्या है चढ़ स्पार्किंग की आवाज़ होने लगती है तो उससे आग लगने के चांसेस रहते हैं। एक होता है कि ज्वलनशील पदार्थों को सही ढंग से न रखना, जैसे कि अपन ने मिट्टी का तेल ले लिया, डीजल है, पेट्रोल है, कोई भी गैस सिलेंडर है, उनको अपन ने सही ढंग से नहीं रखा कि भाई कई काम कर रहे हैं अपन और वहाँ पे उनको इसके पास में रख दिया तो वहाँ पे भी आग लगने के चांसेस रहते हैं।
फिर है सिगरेट या बीड़ी के टुकड़ों का जो पीछे का हिस्सा रह जाता है वो अब क्या है कि कोई भी लोग, क्या है, आदत होती है लोगों की सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो काम करते करते ये पीते हैं और उनको साइड में फेंक देते हैं, तो छोटा सा जो टुकड़ा हो जाता है सिगरेट या बीड़ी का, उसमें थोड़ी सी आग हल्की सी रहती है, तो वो कहीं पे भी किसी चीज़ में आग लगने के चांसेस रहते हैं। विस्फोटक पदार्थों की उपस्थिति, कहीं पे भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं तो वहाँ पे भी अपने के आग लगने के चांसेस रहते हैं। वेल्डिंग कोई काम करता है और वहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ के पास काम करता है तो भी आग लगने के चांसेस रहते हैं। हीटर में टेम्परेचर कंट्रोल की व्यवस्था न होना भी आग लगने के चांसेस रहते हैं। एक क्या है कि सबकी आदत होती है कि सर्दी है, बहुत तेज सर्दी है, अपन तप लगा लेते हैं, तो तप लगाते हैं तो हाथ तपते हैं और वहाँ पे लकड़ी के टुकड़ों को जलाते हैं, तो वहाँ पे भी अपन के शॉर्ट सर्किट होके आग लग सकती है। अपन देखते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है, कि भाई आग को भी अलग अलग श्रेणी में विभाजित कर देते हैं। कैसे कि श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। भाई श्रेणी ए में कौन कौन सी तरह की आग होती है, श्रेणी बी में कौन कौन सी आग होती है, श्रेणी डी सी में कौन कौन सी आग होती है और श्रेणी डी में कौन कौन सी आग होती है। तो आग का क्या है, डिवाइड कर देते हैं। भाई अपने क्वेश्चन में आ जाता है कि श्रेणी ए में आग लगी, उसको बुझाना है तो कैसे बुझाएंगे, या कागज़ से कहीं आग लग गई है तो उसको कैसे बुझाना है, तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, 4 श्रेणी होती है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। क्लास ए फायर में क्या होता है कि क्लास ए फायर क्या है, कभी लकड़ी से, कागज़ से, कपड़ा से, जुट से आग लग जाती है, तो वो कौन सी आती है, क्लास ए में आती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कागज़ से लगी हुई आग कौन सी श्रेणी में आती है, तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये लकड़ी है, कागज़ है, कपड़ा है, जूट है, इन सब से जो आग लगती है वो क्लास ए में आती है। और अपन उसको किससे बुझाते हैं, तो आता है कि ठंडे पानी से उसको आग को बुझाते हैं। तो ये कौन किस में आ गया, क्लास ए में आ गया। अब क्लास बी में क्या है, क्लास बी में कौन कौन सी होते हैं कि ज्वलनशील द्रव या ठोस पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल आदि से लगी आग। कि भाई क्लास बी में कौन सी आग आती है कि कोई भी तरह का तेल होता है, जैसे केरोसिन का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इनसे जो आग लगती है वो क्लास बी में आती है। अब इस आग को बुझाते किससे है, जाग वाला यंत्र से बुझाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र से बुझाते हैं। आपके क्वेश्चन में यह आता है कि भाई पेट्रोल से लगी आग को कौन सी श्रेणी वाले यंत्र से बुझाते हैं, तो आएगा क्लास बी वाले फायर से। और कौन सा आता है, जाग वाला यंत्र या कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र से अपन क्लास बी की आग को बुझाते हैं। अब आता है क्लास सी की आग। क्लास सी में क्या होगा, गैस या द्रव यानी कि एलपीजी गैस में लगी आग से विस्फोट हो जाता है। क्या है, एलपीजी गैस यानी कि कोई भी घरेलू गैस होती है उनमें आग लगती क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। तो उसको बुझाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, तो ये आता है क्वेश्चन कि एलपीजी से लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है, तो आती है कि एलपीजी से लगी आग क्लास सी की श्रेणी में आती है। इस आग को कैसे बुझाते हैं, यह आग बुझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि विस्फोट हो जाता है। तो उसमें अपन को क्या है, आग बुझाने पे सबसे पहले तो क्या करते हैं, गैस की सप्लाई बंद कर देते हैं और चेतावनी घंटी बजा देते हैं। जैसे वर्कशॉप वगैरह में भी होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं, तो कहीं पे भी अपन सुनते ही हैं कि यहाँ पे गैस फटने से इतने लोग मरे, ये हुआ, तो वहाँ पे चेतावनी घंटी होती है उसको बजा देते हैं। और जो आग बुझाने वाले विशेषज्ञ आते हैं, मतलब गाड़ी आती है, अपन बुलाते हैं, तो वो गाड़ी वाले को बुलाना पड़ता है। तो इस प्रकार की आग है जो शुष्क पाउडर वाले, चूर्ण वाले यंत्र का उपयोग भी करते हैं बुझाने के लिए। अब आती है क्लास डी फायर। डी फायर में कौन सा होता है, बिजली के तारों से या कोई उपकरण से आग लगती है, वो होती है क्लास डी फायर। कि भाई लाइट के काम से जहाँ कहीं आग लग जाती है या कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है वहाँ पे भी आग लग जाती है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आती है, क्लास डी में आती है। इसको बुझाने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, एक शुष्क चूर्ण वाला और एक सीटीसी यंत्र वाला प्रयोग करते हैं। सीटीसी यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड।
CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इनमें इसका आग डी ग्रुप की आग बुझाने के लिए अपन काम में लेते हैं। परंतु ये अपन को बहुत इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए कि लाइट से जो तारों से जो आग लगती है, जो उसमें अपन ना तो झाग वाला यंत्र काम में लेते हैं और न ही पानी उस पर गिराते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम में आता है कि भाई बिजली से लगी तारों से लगी आग को किससे बुझाते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन यही आता है कि पानी से। तो अपने को ध्यान रखना है कि बिजली के तारों से लगी आग है, अगर उसको पानी से बुझाएंगे तो अपने क्या है, करंट आता है, पूरी बिल्डिंग में करंट आने लग जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्लास डी की आग है वो एक तो लगती बिजली के तारों से है, और अगर इसको बुझाते किससे है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, शुष्क चूर्ण से या CTC यंत्र से इसको बुझाते हैं, या अपन रेत का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी बालू मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं। अपनी लैब के अंदर अपन में मिट्टी से भरी हुई 4 बाल्टियाँ रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं इलेक्ट्रिशियन लैब के अंदर, इसीलिए रेत से भरी बाल्टियाँ रखते हैं, क्योंकि अगर अपने काम कर रहे हैं कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ अपन क्या है, पानी का उपयोग नहीं करेंगे और न ही झाग वाले यंत्र का उपयोग करेंगे। क्लास डी की फायर में अपन CO2, CTC और शुष्क चूर्ण वाला ही काम में लेंगे। अग्निशामक यंत्र आग बुझाने वाले के काम आता है। अग्निशामक यंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है जल युक्त अग्निशामक यंत्र, मतलब कि वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, कि जो जल युक्त अग्निशामक यंत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इस यंत्र का उपयोग क्या है, क्लास ए की आग बुझाने के लिए अपन करते हैं। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी प्रकार की श्रेणियों में आग होती है। क्लास ए की श्रेणी की आग बुझाने के लिए अपन कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, जल युक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। क्लास ए में कौन कौन सी आग होती है, कौन सी होती है कि लकड़ी की होती है, कागज की होती है, जूट की होती है और कपड़ा की आग होती है, जो क्लास ए में आती है। क्लास ए वाली आग, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि क्लास ए की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, तो अपन लिखते हैं जल युक्त अग्निशामक यंत्र। या क्वेश्चन में आ जाता है लकड़ी, कागज, जूट आदि से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लेते हैं, तो अपन लिखते हैं कि भाई जल युक्त अग्निशामक यंत्र यूज में लेते हैं। इस अग्निशामक यंत्र में क्या होता है कि एक प्रेशर गेज होता है। कोई भी यंत्र होता है उसमें एक प्रेशर गेज होता है। अब अपन 5 तरह के यंत्र पढ़ेंगे, सभी में यंत्र में प्रेशर गेज होता है, ऊपर वॉल्व लगा होता है। पहले प्रेशर गेज को अपन देख लेते हैं कि ये फुल फिल है या नहीं है। उसमें एक सील लगी होती है, सील को अपन तोड़ते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। इस यंत्र को यूज लेने के लिए सील को पहले तोड़ते हैं। इस यंत्र को वायु दाब के साथ जल भरा होता है। इसमें एक लीवर होता है, जो लीवर को दबाने से जल की बौछारें निकलती है, जिसके द्वारा आग को बुझाई जाती है। लीवर को छोड़ते ही जल की बौछारें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ये डायग्राम है, इसमें ये जो लीवर होता है और यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व होता है। इस लीवर को अपन दबाते हैं तो क्या है कि इससे जल की बौछारें निकलती है। जल की बौछारें निकलती है तो क्या है कि आग जहाँ होती है वो आग पे गिरती है जल की बौछारें और आग बुझ जाती है। फिर जब अपन वापस इसको लीवर को अपन छोड़ देते हैं तो जल की बौछारें बंद हो जाती है। तो ये कौन सा था, जल युक्त अग्निशामक यंत्र। आता है जाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र, यानी कि फॉर्म टाइप। फॉर्म में अपन देखते हैं झाग अपन जैसे कोई भी चीज यूज लेते हैं, जैसे साबुन भी है तो उसको अपन यूज लेते हैं पानी के साथ में, तो क्या बनता है, झाग बनता है। तो जैसे ये झाग पैदा करने वाला यंत्र होता है फॉर्म टाइप। इस यंत्र का प्रयोग क्लास बी की आग बुझाने के लिए करते हैं। कि भाई क्लास बी की आग बुझाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन में आता है। तो अपन क्या बताते हैं, फॉर्म टाइप जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, वो जो क्लास बी की आग बुझाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है भाई क्लास बी की आग कौन कौन सी होती है।
तो अपन देखते हैं कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से जो लगती है आग वो क्लास बी की आग होती है। किससे बुझाते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग को फोम टाइप वाले फायर एक्सटिंग्विशर से क्लास बी की आग को बुझाते हैं। पर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो ये फोम टाइप होता है तो इसका प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र का कहाँ प्रयोग नहीं करते हैं, क्वेश्चन अगर आता है तो अपन बताते हैं कि लाइट से जो होती है या विद्युत सर्किट से होती है या कोई भी लाइट से कनेक्शन से कोई अप्लायंसेज होता है उसमें आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से लग जाती है, तो वहाँ पे झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इस यंत्र का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। झाग पैदा करने वाले यंत्र होता है, लाइट के अलावा सभी जगह इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इस यंत्र में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है। किसका क्वेश्चन में आ जाता है कि झाग पैदा करने वाले यंत्र में किसका मिश्रण होता है? अपन बताते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है। किस में होता है? फॉर्म टाइप वाले में। अब इस प्रकार का यंत्र क्या है कि जल की बौछारों के साथ झाग पैदा करता है। झाग बनाने के लिए इसमें खनिज तेल, साबुन वायु दाब के साथ जल में मिक्स करके भरे जाते हैं। इस यंत्र में 2 कंटेनर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 कंटेनर होते हैं। पहला कंटेनर जो बाहर की तरफ होता है उस कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट भरते हैं और जो अंदर वाला कंटेनर होता है उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट भरते हैं। ये अपने पास डायग्राम है, किसका है? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये ध्यान रखना है कि पहले इसमें 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रकार की इसमें आग लग को बुझा सकते हैं। तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और भी कई तरह की आग को अपन बुझा सकते हैं, पर लाइट से जो कनेक्टेड जो आइटम होता है उस पर लगी आग को कभी नहीं फोम टाइप वाले से बुझाएंगे। सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात है। फिर अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि इस यंत्र के अंदर क्या क्या मिक्स होता है, तो अपन पूछता है कि बाहरी भाग में या आंतरिक भाग में। तो बाहरी भाग में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अंदर वाला जो कंटेनर होता है उसमें क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। अब अपन तीसरा पढ़ते हैं, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, यानी कि ड्राई पाउडर होता है। शुष्क पाउडर यानी कि ड्राई, सूखा पाउडर होता है जिस यंत्र में, उसको कहते हैं शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इसका उपयोग क्लास सी की आग बुझाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन में आता है शुष्क पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग कहाँ करते हैं। तो अपन बता सकते हैं कि अगर ऑप्शन में आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो अपन बता सकते हैं कि क्लास सी की टाइप की है जो श्रेणी में जो अग्नि बुझाने के लिए काम आता है। अब क्लास सी कौन सी होती है? जो सिलेंडर से जो आग लगती है, एलपीजी गैस से लगी जो आग होती है, उसमें क्या करते हैं? ड्राई पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। ड्राई पाउडर यंत्र में अलग अलग यंत्र के अलग अलग प्रयोग में पाउडर भरे जाते हैं। जैसे किसी में तो सोडियम बाइकार्बोनेट भरते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का ड्राई पाउडर होता है। किसी में होता है अमोनियम फास्फेट का सूखा चूर्ण होता है। इससे मल्टीपर्पज़ ड्राई पाउडर भी कहते हैं। अमोनियम फास्फेट सूखा जो चूर्ण होता है उसको अपन क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज़ ड्राई पाउडर भी कहते हैं। इसका प्रयोग दहनशील सॉलिड, दहनशील लिक्विड, दहनशील गैस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। किसका काम में लेते हैं? ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर में भी कौन सा होगा? जो अमोनियम फास्फेट का जो पाउडर भरा होगा उसको इन चीज़ों में यूज लेते हैं। अब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट पर आधारित शुष्क चूर्ण हल्की धातु की आग बुझाने के लिए भी करते हैं। अब जो शुष्क पाउडर वाला है ये अपने डायग्राम ये है। अब अपन चौथा पढ़ते हैं, यंत्र है वो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। अपन ने पहले भी अपन को पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जगह इसका यूज आता है। इस प्रकार का यंत्र
सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है और एक कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन क्या कहते हैं, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। बोतल के ऊपर एक बोल्ट लगा होता है। इस प्रकार लगाते हैं कि यंत्र को उल्टा करके फर्श पर गिराते हैं तो कांच की बोतल क्या होती है, टूट जाती है और अम्ल आपस में क्या है, रिएक्शन करने लग जाता है, केमिकल रिएक्शन होने लग जाता है और CO2 गैस क्या बन जाती है। इसका उपयोग अपन क्या करते हैं, क्लास डी की आग बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्लास डी की आग कौन सी होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिजली के तारों से लगी हुई जो आग होती है वो क्लास डी की आग होती है और अपने CO2 गैस वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अपन इलेक्ट्रिकल ITI कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल की लैब में ये तो होना ही होना चाहिए। बाकी सारे यंत्र भी होने चाहिए परंतु CO2 गैस वाला तो यंत्र होना ही चाहिए। अब आता है पांचवा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को अपन क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। इस यंत्र को अपन क्या कहते हैं, CTC भी कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसको अपन हेलोन भी कहते हैं या इसको ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो मतलब इस कार्बन टेट्रा क्लोराइड के कितने नाम हो गए। अब में ये आ जाता है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो इसको पहली बात तो CCl4 कहते हैं, दूसरा इसको हेलोन प्रकार का भी यंत्र कहते हैं, तीसरा इसको CTC प्रकार का यंत्र भी कहते हैं और चौथा ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन भी कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्लास डी की आग बुझाने के लिए करते हैं। जो क्लास डी की आग यानी बिजली के तारों से, मशीनों से, उपकरणों से भी इसकी आग बुझा सकते हैं। ये इसका हो गया डायग्राम। तो ये अपने 5 तरह के यंत्र हो गए। कौन कौन से हुए थे, पहला तो हुआ था कि भाई वाटर वाला, कि भाई पानी से जल युक्त अग्निशामक यंत्र, दूसरा हो गया था जाग पैदा करने वाला यंत्र, तीसरा आपके हो गया था शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र यानी कि ड्राई पाउडर, चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला और पांचवा होता है CCl4 वाला अग्निशामक यंत्र। ये 5 प्रकार के यंत्र होते हैं जो कोई भी प्रकार की आग को बुझाने के लिए काम आता है। अलग अलग कैटेगरी की आग होती है, कौन कौन सी आग होती है, उसको कौन किस किस से अपन यंत्र से बुझाते हैं, इसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे मानक और मानकीकरण, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन। मानक क्या होता है कि किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक की इकाई का मान, किसी भी सम्मान का आकार, प्रकार व कार्य का विवरण फिक्स्ड रूप से होता है जो मानक कहलाता है। मतलब कि जैसे कोई लंबाई है तो लंबाई को अपन हमेशा किस में नापते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका एक मानक हो गया, स्टैंडर्ड है। जैसे कि धारा है तो धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है, तो इसका ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है। जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध की यूनिट क्या है, ओम है। तो ये एक फिक्स होता है कि ये मतलब ऐसे ही इसको कहते हैं नाम से। दूसरा होता है मानकीकरण, कि भाई जो नियम होते हैं, ISI नियम या BSI नियम, जो भी नियम होता है उस नियम के आधार पर अपन को चीज़ को निर्धारित करना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज़ ले रहे हैं अपन। मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं तो अपने ये होता है कि भाई ISI मार्क का होना चाहिए। तो ये सभी के लिए एक फिक्स कर रखा है मार्केट में कि भाई कौन सा सामान कौन से मार्क का अपन को लेना चाहिए। तो इसको कहते हैं मानकीकरण। जैसे ये लिखा है कि भारत में वस्तुओं के स्थानीय बाजार में कोई भी सामान विक्रय के लिए कुछ निश्चित निर्धारित किया जाता है। जो निर्धारित करती है उस सामान के लिए उसको मानकीकरण कहते हैं। विभिन्न देशों में स्टैंडर्ड संगठन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जैसे है कि BIS के नियम के अनुसार, तो BIS क्या है,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि BIS का पूरा नाम क्या है, तो अपन BIS का पूरा नाम बताते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फिर आता है ISO। ISO का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में अपन के फुल फॉर्म ही आती है कि भाई इसका पूरा नाम क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। फिर आता है JIS का पूरा नाम, जापान का व्यावसायिक मानक। BSI का पूरा नाम, ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान। DIM का नाम होता है ड्यूस इंडस्ट्रीनारेन। ASA का नाम पूरा होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, इनका पूरा नाम एग्जाम में सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है अपन को ये बताना पड़ेगा। तो आज फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।